अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम Win+R टाइप करेंगे। जैसे ही हमारे सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, हम इसमें विन वर्ड टाइप करेंगे। विन वर्ड टाइप करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इससे पहले मैंने आपको रिसेंट फाइल, टेम्पलेट और रेडीमेड टेम्पलेट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है और हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ गए हैं। आज मज़ीद मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे पहले यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, बाय डिफ़ॉल्ट नेम इसी तरह होते हैं। इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो लाइन है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। और अगर हम किसी भी मेन्यू बार पर क्लिक करें तो जो नीचे इंफॉर्मेशन शो होती है, यानी आइकन से बने हुए आपको जो नज़र आ रहे हैं, इसे हम विजिबल बार कहते हैं। इसके बाद लास्ट पे स्टेटस बार होती है। चलो अब मैं आपको होम का पैनल स्टार्ट करवाती हूँ। सबसे पहले होम में क्लिपबोर्ड पैनल करेंगे, फिर फ़ॉन्ट का और फिर पैराग्राफ का पैनल। सबसे पहले आपने इक्वल ट्रेंड, जैसे ही आपने एंटर पे क्लिक करना है, आपके सामने एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। दरअसल फ़ॉन्ट का पैनल होम का तमाम पैनल सिलेक्टेड एरिया पे काम करता है, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपने अगर कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर ही MS वर्ड में इसने वर्क करना है। सिलेक्ट करने की Ctrl+A है। इसके बाद अगर आपने कोई भी पैराग्राफ ले लिया है, आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल यहाँ से कट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से, आपके सामने आइकन शो हो रहा है, आप पेस्ट भी कर सकते हैं। Ctrl+C से कट और Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। इससे हम पेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको फ़ॉन्ट का पैनल करवा देती हूँ। जैसे ही मैं आपको फ़ॉन्ट का पैनल करवाऊँगी, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 भी आप इसी हिसाब से ले सकते हैं। आप जैसे ही इस पे लिखते जाएंगे, तरतीब के हिसाब से पेज 1, 2, 3 आते जाएंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ भी टाइप करेंगे। जैसे ही हम इसे टाइप करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले फ़ॉन्ट के पैनल में ये तमाम चेंज राइटिंग, इससे हम राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर हमने ये राइटिंग में कुछ भी लिखा है, तो हम इसे कुछ मोटा करना चाहते हैं, तो हमें जो B का नज़र आ रहा है ऑप्शन, इसे हम Ctrl+B कहते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे वर्ड खुद ब खुद बोल्ड हो जाएंगे। आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे कि ये बोल्ड हो गए हैं। इसी तरह अगर आप इसी को सबसे पहले कैलिब्री बॉडी में
क्लिपबोर्ड में आप इसका साइज़ 11 से लेके 72 तक अगर करना चाहते हैं तो आप इसी को यूज़ करेंगे। अब हमने इस अल्फाजों को बोल्ड कर दिया है। अगर हम इन्हें थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं तो इसको इटैलिक कहते हैं। इसकी की है Ctrl+I। हम इस पर क्लिक करके अल्फाज को टेढ़ा भी कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे ये अल्फाज थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। इसके बाद अगर हम इन्हें अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके नेक्स्ट पे एक ऑप्शन है जिसके नीचे लाइन शो हो रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इससे हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू है, यानी कि अगर आपने MS वर्ड में कोई भी वर्ड टाइप किया है तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ABC के दरमियान में यानी कि स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया तो आपके सामने स्ट्राइक थ्रू का अप्लाई हो गया है। इसके बाद अगर हम इस वर्ड को अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो हम दोबारा इसी आइकन पे क्लिक करेंगे, और इटैलिक भी ख़त्म करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करेंगे, और बोल्ड भी ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके सामने जो ये ऑप्शन शो हो रहा है इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो ये तमाम अल्फाजों की निस्बत से ये थोड़ा छोटा हो गया है। इसी तरह अगर हम सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करें तो ये अल्फाज कुछ बड़ा हो गया है। इसी तरह आप MS वर्ड में तमाम का तमाम काम सिलेक्टेड टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस टेक्स्ट को कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कोई भी इसे इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं और कलर भी दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपके सामने ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है, बल्कि ये डिज़ाइनिंग में आ गया है। अब मैं इस तमाम को नॉर्मल टेक्स्ट में कर देती हूँ। और अगर आप इसी तरह अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हैं यानी कि कलरिंग में दिखाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कोई भी कलर देकर आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपके सामने ये ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। इसी तरह आप फ़ॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट कलर देना चाहते हैं तो आप उसी वर्ड को क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। इसे हम फ़ॉन्ट कलर कहते हैं। यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो क्लियर हो जाएगी। और अगर हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वर्ड दोबारा अपनी क्लियर फॉर्मेटिंग से हम तमाम फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये हाइलाइटर को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाकर नो कलर कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि वर्ड अपनी असली पोजीशन में आ गए हैं जैसे कि हमने सबसे पहले लिखे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज फ़ॉन्ट का पैनल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम इन अल्फाज को लोअर काज और ऊपर काज में भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने तमाम वर्ड लिखे हुए हैं और आप इसे छोटी या बड़ी ABC में करना चाहते हैं
तो आप लोअर काज और अपर काज पे क्लिक करके इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट जैसे बुक टाइप करना, कोई लेटर करना और कुछ भी लिखना और इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी आसान नहीं होती। अगर आप ये ऑप्शंस अच्छी तरह से सीख लें तो आप बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट तैयार करके दिखा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम कॉपी कहाँ से कर सकते हैं। हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जैसे ही हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो हम इसकी आपके सामने क्लिपबोर्ड पैनल में कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। कॉपी के ऑप्शन पे हम सिर्फ 1 से लेकर 24 तक आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कॉपी पे क्लिक किया तो अब हम कॉपी हो चुकी है। अब हम यहाँ से पेस्ट वाले ऑप्शन से पेस्ट करेंगे। कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल V करके भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये वर्ड पेस्ट हो गए हैं। इसी तरह हम इनको यहाँ से सिलेक्ट करके कट भी कर सकते हैं। और फॉर्मेटर प्रिंटर का क्या काम है, यानी कि अगर आप बहुत सी डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनको एक तरह का कलर आया है, यानी आप कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि तमाम ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में कम टाइम में हम एक ही तरह की तब्दीली करें, तो फिर हमें इस फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करेंगे और किसी पे भी जाके क्लिक करेंगे तो उस पर वैसा ही कलर अप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ के बारे में कंप्लीट बताऊंगी।